उसको सांप भी काटते थे बार बार। मैं 9 बार काटा उसको सांप ने। 9 बार सांप को? हाँ 9 बार ने काटा। इतनी दिक्कत होती थी। अब जिधन से बाबा जी लिए हैं 9 हाथ की छोड़ में सो ना तो मेरे नूर रहा करता। महाराज कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में आ जाइए आप, नहीं होगा हवन अनुष्ठान से कुछ नहीं होने वाला महाराज, जब तक आप कर्म नहीं करोगे। कर्म प्रधान, कर्म करना होगा। परमात्मा ईश्वर जो हमारे संत वेद शास्त्र कहते हैं वो कर्म की गति बता रहे हैं महाराज। लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हम बैठे हैं श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में, और फिलहाल हमारे पास एक भाई बैठा है, बहन जी बैठी, इनसे बात करवा देता हूँ। राम राम भाई। नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप? मैं जी मंगेशपुर से हूँ। मंगेशपुर से? हाँ जी। अच्छा, तो आप कितने दिन से जुड़े हैं बाबा जी? करीबन 2 साल हो गए गुरु जी। 2 साल हो गए हमें। अच्छा, किस लिए जुड़े थे भाई? क्या समस्या थी वैसे? जैसे बस परिवार में समस्याएं बहुत ज्यादा थी। पिताजी के जाने के बाद, दादाजी के जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी घर पे। कुछ समझ ही नहीं रहा था। तो तब हमें हमारे रिश्तेदारी में उन्होंने बताया, तब हम गुरु जी की शरण में आए। और आज ऐसा बन गया है इनके यहाँ आने से हमारा कि जब तक घर में गुरु जी नहीं होते तब तक ऐसा लगता है घर से कोई आदमी ही चला गया है। जैसे अभी 1.25 महीने से हमारे घर पे बेटा हुआ है गुरु जी की कृपा से। तो 1.25 महीने तो जैसे गुरु जी नहीं होते घर में तो ऐसा लगता है कि कोई आदमी नहीं है घर में। और आज हम सीधा जमुना जी से नहा के और सीधा यहाँ पहुंचे हैं गुरु जी को लेके। और ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ हमारे घर में वापस से गुरुजी पहुंच गए हैं। और बड़ा मतलब ऐसा खुशी का माहौल है घर पे कि भाई हाँ आज कुछ है हमारे घर में, कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, ऐसा है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? जी मैं टीचर हूँ। अच्छा, सरकारी टीचर है? नहीं, मैं प्राइवेट टीचर हूँ। चलो, प्राइवेट भी सरकारी भी टीचर हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो एक बात बताओ, ये काफी लोग कहते हैं पाखंड है, कुछ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ संकट नहीं कटते, ये तो लोगों को बहकाने की बातें हैं। तो पढ़े लिखे होते हुए आप क्या इन चीजों को मानते? नहीं देखो, वो जो हम चीजें बाहर देखते थे ना, पाखंड जैसे ये खेलना कूदना सिर हिलाना, हम उन चीजों से हम दुखी थे। हम उन चीजों को मैं तो मानता ही नहीं था बल्कि। लेकिन यहाँ पे जो चीज है ना, वो यहाँ पे वो चीज बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है वो चीज। कि यहाँ पे वो खेलना कूदना वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक अलग ही तरीके का एक विश्वास दिलाया जाता है कि भाई हम भगवान की साधना करके खुद अपने घर का अच्छा रास्ता कर सकते हैं, सारे बीमारियों को दूर कर सकते हैं और अच्छा अपने घर को चला सकते हैं। सिर्फ भगवान में विश्वास करने से ही ये सब चीज हो सकती हैं। वो चीज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कि भाई यहाँ पे आए हमने बाल गिराए और ऐसे घूमना शुरू कर दिया, कूदना शुरू कर दिया, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो हम भी देखते हैं नहीं है। लेकिन जैसे आप प्रार्थना करते हैं बाबा जी से या कुछ सेवा करते हैं बाबा जी की, तो जो कहते हैं वो कार्य कर देते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। हमने जो भी कार्य बाबा जी से किए, मतलब मांगे कि बाबा जी हमें ये चीज चाहिए, तो वो बिल्कुल दिया है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल दिया है जी। ये आपकी? ये मेरी मम्मी। जी, कैसा लग रहा है बाबा जी से जुड़ के आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? हाँ। अच्छा, तो क्या परिवार में और भी कोई समस्या थी, किसी में कुछ थोड़ी बहुत? जी मेरे छोटे लड़के में बहुत समस्या थी, उनके पापा के से, उनके दादा के से। तब उसको सांप भी काटते थे बार बार। मैं 9 बार काटा उसको सांप ने। 9 बार सांप को? हाँ 9 बार ने काटा। 9वीं बार में हरिद्वार ले गई उसको काटने के बाद। अच्छा, वहाँ फिर जो भी कुछ करवा, फिर उनसे भी कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। फिर हमने, मेरे भाई हैं वे मुकेश जी, उसने मेरे से बताया कि जीजी बहादुरगढ़ दरबार में आ जा, सोमवीर गुरु जी है और वे वहाँ बाबा जी ले ले। जब मैं मुकेश भाई जी के कहने से सोमवीर गुरु जी के यहाँ पे आई और बाबा अमर सिंह पवन को यहाँ से अपने घर पे लेके गई, सेवा उठाई। सेवा में हमारा सब बेड़ा पार हो गया था। हाँ, अब जैसे 1.25 महीने की बंदी से लग रही थी, बाबा जी घर पे नहीं थे। अब कोई छोटी मोटी दिक्कत बताती थी, वो हम यहाँ गुरु जी के पास फोन कर लेते थे, झाड़ा झपटा भेज देते थे, वो आराम मिल जाता था। बहुत अच्छा लगता है। बहुत जो काम आप मान का चलते हैं ना, वो हमारे काम पूरे कर देते हैं बाबा जी। अच्छा, अब जब के बाद उसको सांप ने नहीं काटा? नहीं जी, बाबा जी लेने के बाद? हाँ, बाबा जी के दरबार में आए पीछे मत्था टेक के पीछे जमुना जी नहाने के बाद कोई वो नहीं। अच्छा, हाँ, तो भाई देखो, ये जो चीजें हैं ना,
एक सांप लगातार काटता है और हर रोज डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि वही जहरीले होते हैं सांप, सारे बिना जहरीले तो होते नहीं। एक बार के तो जो सुकूर पर इनके दादाजी रहते थे, वो जो गुजर गए थे, उसके फूल लेके गए और अमित भी उसमें नहाने पड़ गया उनके साथ, अपने चाचा के साथ। उस टाइम भी 2 सांप पानी में तैरते आन लाग रहे भागे, वैसे के वैसे पकड़ कर उन्हें ऐसे उठा लिया कि भाई सांप आ गए, इसने काटेंगे। इतनी दिक्कत होती थी। अब जिधन से बाबा जी लिए हैं 9 हाथ की सोड में सो ना, तो मेरे नूर आकर जिंगे थोड़ी देर चला जाता, कदे उड़ा काट ले, कदे उड़ा काट लेना। बिल्कुल भाई, माँ को तो देखो बहुत केयर करनी पड़ती, बच्चे की 1 मिनट बाहर चला जाए तो इनको तो इतना खतरा था कि सांप पिंडी नहीं छोड़ते, चाहे छत पे सो जाओ चाहे नीचे सो जाओ। गुरुजी बता रहे थे मेरे को थोड़ी देर पहले कि इनके साथ ऐसा था। अमित नाम है उस बच्चे का और बहुत अच्छा लड़का है और अभी स्वस्थ है सारी चीज, और 2 साल से अभी कुछ नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, शुक्रिया आप लोग। हम बैठे हैं राधा रानी माही संत आश्रम, वृंदावन वालों की शाखा है बहादुरगढ़, और वृंदावन वाले बाबा के नाम से मशहूर सोमवीर महाराज हमारे पास बैठे हैं और सजा है बाबा अमर सिंह पवन का दरबार। और भाई बहुत सी गलत फहमियां हैं लोगों को, वो गलत फहमियां आज निकालना चाहता हूं। क्या है साधना, क्यों लेनी चाहिए साधना या नहीं लेनी चाहिए, बिना साधना से भी काम चल सकता है क्या? क्या बाबा जी दर्शन देने जरूरी होते हैं क्या? वैसे काम कर देता है नहीं कर देता है बाबा जी? क्या भाई रुपये देने जरूरी है, फ्री में बाबा काम करे कि नहीं करे है? या कोई कढ़ाई लानी पड़ा है, या कोई स्वामणी लानी पड़ा है, या कोई मतलब कोई विशेष अर्जी लगानी पड़ा है? सारी चीज पूछांगे इस वीडियो में, आपने बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा मैं। अब जो भ्रम है आप लोगों के मन में, जो आप भ्रमित हो रहे हो जगह जगह जाके, वो सारे भ्रम निकल जाएंगे। आप घर बैठे कितने नहीं जाना आपने, कुछ है भी तो नहीं करना, सिर्फ यूं तो आप ही अपने देवता आगे कराए हैं, कोई पितर धोखा जो कुछ भी हनुमान धोखा है बाबा करिए बोली, इतना ही करना है इसका आगे। और कैसे करना है ये सोमवीर महाराज जी बताओगे, क्योंकि लगातार 35 साल से बाबा की साधना में और गुरुओं के भाई चिमटे खा रखे, सीधी बात से सेवा ठा रखी है, संतां की सेवा ठा रखी है, और जगह जगह जनता की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, जो दुखी लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, संतों के चरणों में पड़े रहते हैं। तो जो ज्ञान लिया है, तो इनसे वो जो ज्ञान की बूंदे हैं वो आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। यदि आप ग्रहण करना चाहें तो इस वीडियो को पूरी देखना। नमस्कार जी, प्रणाम। महाराज जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों के सभी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और महाराज रही ना तो मैं बाबा महाराज ना योगी, खाली एक शरीर का नाम सोमवीर है। मैं तो कहता हूँ भाई, ना ही तो मेरे को गुरु कहें और ना ही महाराज कहें, मैं एक सबसे नीच और अधम प्राणी हूँ, कोई ज्ञान नहीं है। ये कृपा मेरे गुरु की कृपा है और संतों की कृपा और भारत देश की मिट्टी की कृपा है महाराज। इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। रही बाबा जी की साधना के बारे में, महाराज कौन क्या कर रहा है ये मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे अपना ही ज्ञान नहीं है, तो दूसरे के बारे में मुझे क्या पता है? जो मुझे मेरे गुरु ने प्रदान किया है, भारत देश की मिट्टी ने प्रदान किया और संतों ने, मैं वही बात बता रहा हूँ। मेरे पास अपना पर्सनल पॉइंट कोई नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। संतों ने बताया, अपने शास्त्रों ने बताया, ईश्वर एक है महाराज, यानी ईश्वर एक है महाराज, और हम किसी भी तरह से ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं महाराज। हमारे घर के अंदर हमारे माता पिता भी भगवान है। हमारे अगर एक परिवार को हम सबको एक परमात्मा स्वरूप मानने लग जाएं तो कोई परेशानी नहीं महाराज। और महाराज रही यहाँ की बात है, महाराज यहाँ कढ़ाई का, फूल का, पत्ते का, महाराज इनकी जानकारी नहीं है मुझे। सिर्फ मेरे गुरु ने यही बताया कि दिल से बस एक परहित धर्म सरस नहीं भाई, परहित के लिए हमने जन्म लिया है। अगर आपका ध्यान परहित में है तो ये बाबा जी आपके साथ 24 घंटे अवेलेबल है महाराज जी। महाराज जी, मेरा जो प्रश्न एक वो इसके बीच में आ लिया वो, लेकिन असली यो है कि लोग न्यू सोचे हैं साधना कह दें भाई आपने संकट है, भूत है, प्रेत है, घर में किया कराया है, व्यापार नहीं चल रहा है, लोगों की यह समस्या, आम आदमी की समस्या यही है जी। भक्ति भाव तो वह बात है, भक्ति तो वह कर सके हैं, बहुत बड़ी बात है जी। भक्ति मतलब सबके समस्या यह है कि मेरा घर में बीमारी निकल जा, मेरे कोई पितर रुष्ट है वो ठीक हो जा, भाई पता नहीं के किया करा, आजकल करवा भी दे हैं जी, तंत्र क्रिया भी बहुत करवा दे हैं, वो ठीक हो जा।
और खास करके महिलाओं में भाई सिर पर बोझ रहे है, कपड़े में बोझ रहे है, ये मतलब किसी न किसी दिखे सुपने आवे हैं, भाई ये ठीक हो जा। भक्ति तो मतलब को नहीं लोगों ने भाई भक्ति करना, तो या कितनी आसान से भक्ति या लोगों ने समझाने खातिर मैं आप आज की वीडियो बनाने लग रहा हूँ कि लोगों का भ्रम निकाल दो बनते हैं कि भाई बाबा जी की भक्ति ने बेरन के समझे है ये मन बाबा जी ने दर्शन को नहीं दिए, बेरन काम होगा कि नहीं होगा, मेरे घर का उसने तो दी क्या, फलाना बैठा था मन ने कौन दिखा, यानी कि ये भ्रम निकालो मनते लोग। महाराज सबसे पहले तो मैंने भक्ति को समझना होगा। भक्ति क्या है महाराज? जोत लगा करके तपस्या करना, अंतर मंत्र जाप करना या पूजा करना, इसको भक्ति नहीं कहते महाराज जी। भक्ति है गृहस्थी के अंदर माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी भक्ति। नौकरी करना, मजदूरी करना, ये सबसे बड़ी भक्ति, यही वजन है। बच्चों को पढ़ा लिखा करके ठीक दिशा देना, ये एक भक्ति और ये वजन है। ये भक्ति करनी है महाराज, और इसमें किसी भी भक्ति की जरूरत नहीं है। कर्म प्रधान विषय कर रखा महाराज, कर्म जरूरी होगा इसमें। और रहा बाबा जी का, आपने कहा कि जो नेगेटिव चीज वगैरह है जो कराया है, महाराज बाबा जी से वंदना प्रार्थना करे। अगर आपके घर में पितृदोष होगा या किया कराया होगा, कुछ भी है महाराज, वो आपके सामने दिखाएगा बाबा जी। आप प्रार्थना करेंगे कि बाबा जी इसको हटा दो, हमारे बस की बात नहीं है, हमारा गृहस्थी जीवन ठीक दिशा में लेके चलो आप, तो महाराज बिल्कुल ठीक कर देंगे। किसी अंतर मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, हवन अनुष्ठान की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। मैंने एक बात बीच में कह दी, मैंने काटनी पड़ेगी नहीं कह तो नहीं तो बताओ कि घर बैठे आदमी न तो रास के बेचारे हो, कोई बहुत गरीब लोग हैं, किराया भाड़ा ला 1000-2000 लग गए, और दूसरा वो साधना ऑनलाइन भी कौन ले इसके पीछे लग गए। मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि इनकी प्रार्थना घर बैठ के कैसे की जाए? महाराज कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, परंतु एक छोटा सा तो काम करना पड़ता है महाराज। देखिए कोई भी चीज ले लीजिएगा, किसी चीज को पूछने के लिए अगर हमने कहीं जाना तो हम किसी रास्ता तो पूछना ही पड़ेगा, पूछना है, चलना ही पड़ेगा उस पर। हाँ चलना ही पड़ेगा। हाँ महाराज, आपकी वीडियो पे बाबा जी की फोटो होगी जी, बस एक फोटो निकलवाए और या तो सुनील दास के पास कॉल कर ले या हमारे पास कॉल कर ले जी ये कैसी होगी ये प्रक्रिया। आप कहीं भी बैठे हैं, आपको कोई आने की जरूरत नहीं है, ना फोन करने की जरूरत नहीं है, आपके घर में बैठे वहीं करेगा महाराज। आपका कर्म सिस्टम ठीक हो और आप इसे वंदना प्रार्थना करिए, आने की जरूरत नहीं है महाराज। ये महाराज बाबा जी ने कब कहा है कि आप वहां जाइए, ये करिए वो करिए? नहीं, घर बैठे जो कुछ होगा महाराज घर बैठे होगा, काम करते करते होगा, मजदूरी करते करते होगा, नौकरी करते करते होगा, खेती करते करते होगा। हमारी बहन बेटी है, वो बहन बेटी अगर घर का काम करिए, काम करते करते होगा ये काम महाराज, अपने घर बैठ के करिए महाराज। एक बात बता देता हूँ महाराज, जहां भक्ति मार्ग में पैसा आ गया काम नहीं होगा। मैं भी भ्रम में नहीं डालना चाहता लोगों को, जैसी जैसी जिसकी चाह है, जैसी जिसकी इच्छा। कोई बाबा ने पूछा, कोई हनुमान जी को पूछा, कोई श्याम जी को पूछ रहा है, कोई माता रानी को पूछ रहा है, कोई गोरखनाथ जी को पूछ रहा है। गोरखनाथ जी इंद्र बेचारा बावड़ा बना रखा है लोगों ने, कोई लेर चिमटा गाड़ी खड़ा कर दे, 2 धुने ईंट धरे, 2 गोशे दाब दे उसमें, मैं गोरखनाथ का चल रहा हूँ। जिस गोरखनाथ की संतान से उन्नत बेचारा जगह को रही है 2 पाया, लेकिन बठागोड़ बिठा रखा है। मेरा एक कहने का मतलब, सोच समझ के जो जितना ज्यादा जिसका प्रचार होगा, एड के ऊपर जो करोड़ों रुपए खर्च करेगा ना, तो वो एड के पीछे अपना कमाओगा भाई, दूसरे को लेगा। उदाहरण दे देता हूं, अगर हम खेत के पास बैठ करके हवन और अनुष्ठान करने लग जाएं, क्या उस खेत के अंदर फसल उग सकती है? बिना बोए तो नहीं होगी, पानी भी लाना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ेगी, जोसर तोसर करनी पड़ेगी ना महाराज, मेहनत करनी पड़ेगी ना, बीज बोना पड़ेगा उसमें। या हवन अनुष्ठान करने से हो जाएगा वो कुछ ना? खेती तो नहीं हो जी, यो जुगाड़ तो मैंने बेरा, क्योंकि हड़बाना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, यूरिया गिरनी पड़ेगी, उसमें डीएपी गिरनी पड़ेगी, कार्टन लामणी करनी पड़ेगी, थ्रेसर तो कटवाना पड़ेगा, बहुत बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर है, तभी तो जाकर के कुछ आपको मिलेगा। हाँ जी, तुम्हारे आप समझते हवन अनुष्ठान क्या कर सकते आप? नहीं होगा हवन अनुष्ठान से कुछ नहीं होने वाला महाराज, जब तक आप कर्म नहीं करोगे। कर्म प्रधान कर्म करना होगा। परमात्मा ईश्वर जो हमारे संत वेद शास्त्र कहते हैं, वो कर्म की गति बता रहे हैं महाराज। हमारे भारत देश की सीमा पे जवान छाती तान के खड़े हुए, कोई हवन अनुष्ठान काम नहीं कर रहा है वहां पे, वो काम करे, इसलिए हमारा देश सुरक्षित है, क्योंकि वो कर्म कर रहे हैं, अपनी जान को न्यौछावर कर रहे हैं, तब जाकर के बात बनेगी महाराज। महाराज कर्म प्रधान है, और इसी बाबा जी की लाइन में भी कर्म प्रधान होगा महाराज। तो जाना ही महाराज, जहां आप बैठे हैं वहीं से कनेक्ट होइए आप, आपके पास है ये, हर इंसान के पास अवेलेबल है महाराज, सिर्फ इसको जानने की जरूरत है महाराज। और कर्म करिए। मैंने दोबारा कह रहा हूं, माता पिता की सेवा ये भी एक भजन है, कर्म है, पूजा है महाराज, या एक पूजा है। बच्चों को ठीक पढ़ाई देना, ठीक दिशा देना, भारत देश के काम आए बच्चा, कहीं डॉक्टर इंजीनियर बनाना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, कोई कर्म नहीं, कोई हवन नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं, कुछ नहीं है इसकी सेवा महाराज जी।
बहुत से लोग हैं, मैंने उस पर साधना दी थी जी, मैंने बाबा जी के दर्शन को नहीं हुए, और मैंने उड़क के गया था जी, मैंने बाबा जी के दर्शन को नहीं हुए। इसके बारे में कुछ सुनो। महाराज जी आपने सुना होगा रावण के भी तो दर्शन हुए थे, राम साक्षात शिव साक्षात, बिल्कुल। दुर्योधन के भी दर्शन थे, हाँ जी, भस्मासुर के भी दर्शन थे शिव के। हाँ जी। फिर क्या किया उन्होंने महाराज? दर्शनों से क्या हो जाएगा, समझिएगा ना। भस्मासुर के भी दर्शन थे ना शिव के। कर्म कर्म कौन बढ़िया। बस बस महाराज मैं आपके मुख से यही सुनना चाहता था। दुर्योधन के भी दर्शन थे, सामने भी था, साथ में भी था। भस्मासुर के भी दर्शन थे शिव के, और रावण के भी राम के दर्शन थे महाराज, परंतु क्रम अच्छे नहीं थे, काम गलत हो गया। ठीक है ना? तो हाँ, तो महाराज दर्शन में जाइए ना, कर्म अच्छे रखिए ना, ये अपने आप ही ना आ जाएगा। जो जरूरत क्या, हम कर्म ये अपने आप आएगा और हमारे पास है, दौड़ करके आएगा। कर्म अच्छे महाराज, किसी के साथ भी हमारा कोई ऐसा सिर्फ प्रेम से महाराज, प्रेम रखिए सबसे। आपकी किसी के साथ दोस्तों एक प्रेम जगा करके देखिए महाराज, परमात्मा उसी में हो जाएगा। जड़ चेतन जगमाई, तुलसी बाबा ने कहा हर चीज में मैं हूँ, किसी के साथ कुछ नहीं करना। अगर हमने अपना जीवन ठीक रखना है तो महाराज आपको भी पता, अगर हम किसी के साथ गलत कराएंगे महाराज, हमारे साथ हो जाएगा, कोई भगवान नहीं बचा पाएगा। हमने किसी के साथ भी गलत नहीं करना महाराज, भूल के भी नहीं करना। अगर हो गया तो भी हम माफी मांगे। यही पूजा है महाराज, यही कर्म है, यही अनुष्ठान है, यही हवन है महाराज। सबसे बड़ी पूजा है महाराज, किसी का दिल ना दुखाए। इससे बड़ा कोई हवन, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान, कोई तप नहीं है महाराज। तो भाई ये चीजें है ना, इनका फॉलो करो, इन चीजों को फॉलो करो आप। और ऐसे ऐसी विचार मैं हर हफ्ता आपको सुनवाता रहता हूँ सौम्य जी से। कोशिश मेरी होती है ज्यादा से ज्यादा इनसे मिला जाए, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ज्यादा समय नहीं दे पाते, नहीं रिकॉर्डिंग करवाना चाहते, कहते भाई मैंने को साधु उनको संत। इनकी सही बात है, सीधे सिंपल अपना करके खाने वाले, कपड़े का बेचते हैं, साइकिल पे कपड़ा बेच के आते हैं, अपनी दिहाड़ी बना के लाते हैं, बच्चों का गुजारा करते हैं। चाहे तो ये यहां पर लाखों रुपये का चढ़ावा ले सकते हैं, हर रोज अपने आप देने वाले तैयार हैं, लेकिन 1 रुपया भी आता है ना, उसके अंदर 1000 मिला के लोगों की सेवा करके आते हैं, गरीबों की, उनकी। ये इनका तो कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ेगा, खुद ने करना पड़ेगा, तभी काम चल सके भाई। यदि आपको बाबा जी की साधना, अमर सिंह पवन की साधना से हर चीज अपनी आंखों से देखनी है, हर घर की सारी समस्याएं अपने खुद ने देखनी है, किसी का भरोसा नहीं रहना, कोई बाबा का भरोसा नहीं रहना, कोई दीवा बत्ती नहीं करनी, कोई घंटी नहीं बजानी, कोई टाली नहीं बजानी, किससे के दौरा जाना न को आना, ऐसा कुछ चाहिए आपको। महाराज जी आपके चैनल के माध्यम से एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ। अगर बाबा जी की लाइन में, बाबा जी की लाइन में अगर कोई ये कहता है कि मैं सोमवीर का शिष्य हूं और आपसे धन की मांग करता है, आउट धन की मांग करता है, मैं उसके किराए भाड़े की नहीं करा, तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता महाराज जी। भले बिल्कुल मत है ना महाराज। यानी के घर बुलाते हैं तो वो किराया भाड़ा छोड़ के आर्या उचित दक्षिणा, हाँ जो उसका बनता है, ठीक है ना। अगर बेकार में आपसे धन की मांग करता है, किसी पूजा पाठ के लिए अगर आपसे कुछ पैसे मांगता है या कुछ भी करता है, महाराज मेरा कोई शिष्य नहीं है। यानी कोई पितर पैतर कोई शिष्य नहीं है, पितर पैतरा नाम लेके मांगने लग कुछ भी करता है, मेरा कोई शिष्य नहीं है महाराज। अच्छा, नहीं है कोई, किसी भी प्रकार की मांग करता है, मेरा शिष्य नहीं है महाराज। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, और सभी भारतवासी जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, अगर आपसे किसी प्रकार की कोई मांग करता है इस प्रकार की, तो मेरा शिष्य नहीं है महाराज, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, बिल्कुल। तो भाई ये साफ कहने वाले व्यक्ति हैं, शिष्य लाखों हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यदि मेरे नाम से कह रहे हैं कि मैं सोमवीर जी का शिष्य हूं और मुझे धन की हो, वो आप अपने डिपेंड होके देना भाई, अपने ऊपर। कोई मेरी जिम्मेवारी नहीं और कोई सोमवीर जी महाराज की जिम्मेवारी नहीं। मैं तो आप साफ कहता हूं भाई, लिख देता हूं सबसे पहले, हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते, किसी तरह के जिम्मेवार नहीं लाभ आने के। हम हैं एक दर्श दिखाने के लिए आप लोगों को जगह जगह, भाई यहां पर ऐसी चीज है, हम दिखा रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं, लोगों से पूछ के, लोगों की बात लोगों तक पहुंचे, सच पूछे, यही हमारा फर्ज है, ये हम दिखा रहे हैं। वो आपकी मर्जी कहां जाते हैं या नहीं जाते हैं, आपको संकट है या नहीं, आप इस वीडियो को मनोरंजन के रूप में लेते हैं, ज्ञान के रूप में लेते हैं या कर्म के रूप में लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, जय भारत, जय बाबा की।